किसी को फिक्र ही नहीं है कि ऊपर वाला देख रहा है, वहीं किसी को यकीन है, भरोसा है कि हाँ ऊपर वाला देख तो रहा है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। ये बातें विशाल कोटियान ने कही। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। विशाल कोटियान भाई, एक ही दिल कितनी बार जीतोगे। ये बंदा टाइम एंड अगेन खुद को एंटरटेनिंग के साथ साथ सेंसिबल और बेहद ही इंटेलिजेंट भी साबित कर रहा है। सिर्फ 2 लाइनों में ये विशाल कोटियान ने पूरे एपिसोड का रिव्यू कर दिया कि प्रतीक जैसे लोगों को फिक्र ही नहीं कि ऊपर वाला देख रहा है, वहीं विशाल जैसे लोगों को या करण कुंद्रा जैसे लोगों को यकीन है कि हाँ ऊपर वाला देख तो रहा है। करण कुंद्रा भी बहुत सही गया भाई, और वो साबित कर रहा है कि क्यों उसको एमटीवी के शोज में जज बनाया जाता था, होस्ट बनाया जाता था। कितनी बढ़िया तरीके से उसने चीजें कर दी कि भाई अगर प्रतीक को लग रहा है कि वो ऐसी चीजें करके बहुत अच्छा दिखेगा तो हम उसके बाप हैं। यहां देखिए बात सही और गलत की थी, लेकिन हमने देखा कि निशांत जो कि बिग बॉस ओटीटी में भी शकुनी बनकर इसको दुर्योधन प्रतीक को हवा में उड़ाता रहता था और बाहर बैठ के मजे लेता था, यहां पर भी उसने मोरलेस वही किया। शमिता शेट्टी ने भी लगभग 60% बहती गंगा में हाथ धोए, लेकिन टुवर्ड्स द एंड में आकर उन्होंने कहीं ना कहीं पापों का प्रायश्चित कर लिया जब वो बोला कि हम लोग तो फूलिश लग रहे थे। हाँ, ये सारी बातें शम्मू तो शेट्टी तो क्लास ही हैं। मैं बिग बॉस ओटीटी के रिव्यू करता था ना, और मैं कहता था आपसे कि शम्मू खुद को बहुत क्लासी समझती हैं। आपने देखा इस एपिसोड में वो करण कुंद्रा और सबको क्लासलेस कह रही थी और खुद को अब इनके जीजू पॉन ऐप बनाते तो आप समझ जाइए कि कितनी क्लासी होंगी। देखिए यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि यार दीपक भाई जब देखो तब शम्मू शेट्टी को उसके जीजा राज कुंद्रू की वजह से ट्रोल करते हो। बेचारी शम्मू शेट्टी ने कभी जिंदगी में कोई क्लासलेस काम नहीं किया है। रियली खुद सलमान खान ने इंट्रो जब इनका दिया था बिग बॉस 15 में, तब शमिता शेट्टी की एक क्लिप दिखाई थी। अगर आपको नहीं यकीन है तो एक बार खुद देख लीजिए, सुन लीजिए। और हाँ, कई लोग कहेंगे कि करण कुंद्रा ने इनको आंटी बोल दिया तो एज शेमिंग हो गई। भाई ये मोहतरमा खुद कह चुकी हैं चीख चीख कर कि 20 साल से इंडस्ट्री में है, 20 साल सीनियर है, तो फिर आंटी तो कहलाएंगी ना। वैसे आप इनकी खुद की क्लास का एग्जांपल देख लीजिए, फिर आगे आप खुद तय कीजिए कि क्लासी है या नहीं है। ये देखिए। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, आपके हिसाब से करो जो करना है। प्लीज डोंट अब्यूज मी। अगर मैं मुंह खोलूंगा आप सुन नहीं पाओगी। अगर मैं वो खुद मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आपके लेवल का। आई एम नॉट मैं क्यों कुछ करूँ? मैं किसी का यहाँ पे मुझे समिता बात ओके डू यही है। Fucking asshole should play a fair game. What the fuck does he think of himself, yeah? आज का बच्चा भैंचो, I don't want to play such things, yeah? और ये शमिता शेट्टी दूसरों को क्लासलेस बोलती हैं। आपने चलिए शुरू से बात कर लेते। तो इस एपिसोड की जब स्टार्ट हुई थी, अक्कासा दूसरी नेहा भसीन बनेंगी और उनकी नजदीकियां वो प्रतीक से बढ़ाना चाहती हैं। वही अफसाना दूसरी सना, मतलब पंजाब की जो सना शहनाज गिल, यहां अफसाना उस किरदार में ढलने को पूरी तरह बेकरार है। वही नोटीपना, वही फोर्स या फेक वाली इनोसेंट, या फिर अंग्रेजी नहीं आती जैसे वहां शहनाज को नहीं आती थी। सो इस तरह के कैरेक्टर डेवलप होते जा रहे हैं, लोग अपने अपने किरदार निकाल रहे हैं। ऐसे में हमें पता चलता है कि जय भानुशाली जो है, उनकी छोटी सी बिटिया जिनका नाम है तारा, उनकी जो ड्रेस है वो सीने से लगाकर सोते हैं तो ही उन्हें नींद आती है। और वो जो ड्रेस है वो कहीं ना कहीं अक्कासा सबके बीच में भांडा फोड़ देती कि अरे जय आपने वो ड्रेस तो नहीं दी। जय इस बात से थोड़ा सा हर्ट भी हो जाता है और बाद में जाके तेजस्वी और विशाल के सामने ये बात भी करता है। अक्कासा देखिए वो प्रतीक की बिग बॉस ओटीटी में जो नया भसीन ने काम किया था, वो यहां पर नया भसीन की पदवी लेना चाहती, फीलिंग वगैरह की सब बातें होती रहती हैं। टास्क का विश्व सूत्र की काफी मादक और मोहक आवाज, तालाब के बीच में एक किताब रखी है, वह है नक्शा, पाथवे, ब्लूप्रिंट। तो यहां पर वो चक्का चलाना है। सो बारी बारी से कभी उमर, कभी करण, कभी जय, कभी अफसाना ये चक्का चलाते हैं, तो कभी विशाल कोटियान, कभी तेजस्विनी और कभी अक्कासा पानी में जाकर डुबकी लगा के वो संदूक निकाल लाते हैं। अब यहां पर पढ़ा जाता है कि भैया अगर आपको घर के अंदर जाना है तो ब्लूप्रिंट है, पाथवे आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये सारी बातें करते रहते हैं। ये आई थिंक ये 12 लोग हैं, इनमें से किसी के दिमाग में बत्ती नहीं जली कि भैया ये जो ब्लूप्रिंट हमको मिला है इसको संभाल के रखते हैं। अब यहाँ ये 12 लोग, 12 बुद्धिशाली लोग वो पर्चे को पढ़ते हैं और पर्चा पढ़ने के बाद वो प्रतीक पढ़ने के लिए लेता है और जाकर सोफे के पीछे, वॉशरूम में, इधर उधर सब जगह जाकर छुपा देता है। अब यहां से ये महाभारत की शुरुआत होती है। सबसे पहली बात, आपको वो पर्चा छुपाना नहीं था, लेकिन प्रतीक की तो ऐसी फटी पड़ी नॉमिनेशन के नाम से, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में वो बोलता भी पाया गया कि अगर वो लोग इधर आ गए तो नॉमिनेट हो जाएंगे। और नॉमिनेट मतलब प्रतीक जैसे कंटेस्टेंट
जो है ना वो एक नंबर के थर्ड क्लास मेंटेलिटी के लोग हैं, वो सिर्फ आज का फायदा देखते हैं, दूर का नुकसान नहीं देखते। और ये देखिए सबको पता है कि ये जंगल थीम जो ये परमानेंट थीम नहीं है, आगे न पीछे ये सारे लोग घर के अंदर जाने ही वाले हैं। तो अभी से ही प्रतीक खामखा में पंगे ले रहा है। और जैसे कि शमिता शेट्टी ने टुवर्ड्स द एंड में बोला, और यही बात करण कुंद्रा ने भी बोली कि वो अगर 5 लोगों के सामने आकर पंगा करना चाहता है और जब दाव उल्टा पड़ जाता है तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेल लेता है। हमने ये सारी चीजें बिग बॉस ओटीटी में अच्छे से देख रखी कि कैसे वहां टीआरपी के नाम पर प्रतीक कैमरे के सामने बोलकर कि कल कुछ भी हो जाए भाई टीआरपी चाहिए, शो इट कराना, तो अपन तो झगड़ा करेंगे। तो ये प्रतीक का गुप्ता यूनिवर्सिटी का गेम है जो कि करण कुंद्रा काफी अच्छे से जानता है, क्योंकि करण कुंद्रा भी एमटीवी में रह चुके हैं। हालांकि यह निशांत के ऊपर एक सवाल, निशान लगता है कि निशांत जानता था कि प्रतीक गलत कर रहा है लेकिन फिर भी उसका साथ दे रहा था। वो जो बीच का जो रास्ता है जो इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, क्या जरूरत थी प्रतीक को वहां जाने की, क्या जरूरत थी? करण कुंद्रा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सिचुएशन को डिकोड करा और टुवर्ड्स द एंड शमिता शेट्टी ने भी कि क्या जरूरत थी वहां पर जाने की। आपको सबसे पहले तो कोई जरूरत थी ही नहीं उस मैप को छुपाने की, लेकिन नॉमिनेशन से डर लगता है तो प्रतीक ने छुपा दिया। और झूठ की तरह बोलता है प्रतीक, ये बिग बॉस ओटीटी में भी वो ऐसे भर भर के झूठ बोलता था, झूठी कसमें खाता था। इस एपिसोड में क्या बोल रहा था, नहीं हमने नहीं छुपा, जबकि आप सबने देखा कि वो क्या छुपा है। हाँ, इस दौरान आपने देखा कि इधर कोई लोग मैप ढूंढ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उधर अपना करण या फिर वो ईशान खाने पीने का सामान और वो अफसाना बढ़िया तरीके से खाना वाना खा रहे हैं। मतलब इन लोगों का हाल ऐसा था कि मस्त रहा मस्ती में और आग लगे बस्ती में। भाई अपना पहले पेट भर जाए, मैप का क्या है वो तो बाद में ढूंढ भी लेंगे। तो मैप ढूंढने की गुत्थम गुत्ता में वो चद्दरें उठा के फेंक रहे हैं, सोफे को, टेबल को, मेज को, हर चीज को उठा पटक कर दिया। फिर अल्टीमेटली वो विधि को आई थिंक मिलता है, लेकिन पता चलता है प्रतीक ने तो पन्ने वन्ने फाड़ के सब इधर उधर छुपा दिए। और फिर जो गाली गलौज का दौर, पहले आई थिंक ईशान नागपाल सरनेम शायद उसका, ईशान से पहले पंगा होता है, वो सिगरेट या लाइटर वगैरह लेके भग जाता है। आप ये देख लीजिए, ये है बिग बॉस के घर के मालिक चिंदी द चोट्टे। हालांकि यहाँ चिंदी चोट्टों में निशांत भट्ट थोड़ा एंटरटेनिंग, लेकिन यहां तो वही करता ही गलत गया था। हालांकि उसने जो नामकरण रखे थे बिग बॉस बेकरी में, खारा पराठा बिस्किट, खारी बिस्किट और ये 6 पैक वाले बिस्किट। निशांत बाबा एंटरटेनिंग तो हैं, वो कोरियोग्राफर अच्छे हैं, उसके वन लाइनर कॉमेडी जिस तरह से वो एकदम फनी माहौल बना था। लेकिन जब जब ये प्रतीक गलतियां करता है, निशांत जो है एकदम मतलब ब्लाइंडली उसको जस्टिफाई सपोर्ट करता है। और हमने देख भी लिया कि जब उधर से 10 लोग जो पुश कर रहे हैं, वो जो बीच में जो ब्लॉक था, क्या जरूरत थी प्रतीक को वहां अपनी ताकत दिखाने की? प्रतीक के सपोर्ट में निशांत भी आ जाता है। और फिर देखिए, फिर ये तो वही बात हो गई ना कि पहले आपने आग में हाथ डाला और फिर आपने रोना शुरू कर दिया। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये निशांत और प्रतीक दोनों आज वुमन कार्ड खेल रहे थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। अक्सर बिग बॉस के घर में महिलाएं वुमन कार्ड खेलती है, लेकिन यह प्रतीक और निशांत दोनों ने भर भर के वुमन कार्ड खेला। पहले तो आपने जाके छेड़ा, वो छुपा दिया जाके, उसके बाद वो ब्लॉक जो था उधर से 10 लोग, इधर से आप लोग, आपसे क्या घंटा हिलेगा? वो आप जा रहे हो, सैंडविच बना दिया, ये कर दिया, अरे मेरा हाथ दब गया, ये क्या, किसने पीले चावल देके बोला आपको? मत आते ना, लेकिन आप तो वहां ताकत दिखाने आ रहे हो। तो ताकत दिखाने गए थे, अब लेने के देने पड़ गए तो फिर वुमन कार्ड खेल लिया। प्रतीक की जो एक्स गर्लफ्रेंड कही है या एस ऑफ स्पेस में उसकी को कंटेस्टेंट वो मायशा, वो यहां पर, अरे भाई ये कब हुआ यार? यहां सिम्बा को सिम्बेश बोल रही है और सिम्बा भी बोल रहा है कि अगर तेरा प्रतीक से कुछ हुआ तो मैं बीच में जरूर आऊंगा। भाई ये लव स्टोरी कब डेवलप हो गई है? हम तो सोच रहे थे कि उमर और मायशा का कुछ चांस हो सकता है, यहां तो मायशा ने सिम्बा को भी पटा लिया। भाई गजब फास्ट, बड़ी हैवी ड्राइवर है ये लड़की। और प्रतीक का पूरा गेम भी इसने खोल के रख दी सारी पोलपट्टी की। वो पिछले शोज में भी ऐसा ही करता। मेरे को अब भी समझ में नहीं आता कि एमटीवी के शोज में लोगों ने इसके अंदर क्या देखा, जबकि ये तो एक नंबर का फेक कंटेस्टेंट है, बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है। और जय भानुशाली को पहले उसने कॉलर पकड़ा, जय ने फिर उसको मां की गाली दी, और उसके बाद 1.5 फुटिया। सॉरी टू से जय भानुशाली साहब, आप यहां सिद्धार्थ शुक्ला की हूबहू कॉपी कर रहे हो। सिद्धार्थ शुक्ला के डायलॉग थे कि बाहर मिलना, तू ना बाहर मेरे को ऐसे बोल के दिखाना। यहां पर जय भानुशाली भी तू मेरे से बाहर बोल। और 1.5 फुटिया वर्ड के ऊपर आई थिंक वीकेंड पर यहां बैशिंग तो होनी चाहिए कि भैया आपको किसने हक दिया उसको 1.5 फुटिया बोलने का। जय भानुशाली जो है वो सीनियर एक्टर है, ठीक है, बिग बॉस के अंदर ये सीनियर जूनियर नहीं होता है, सब कंटेस्टेंट सब इक्वल है। यहां कोई जेंडर बायस्ड या फिर एज या सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए, बट फिर भी 1.5 फुटिया तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि जो प्रतीक है वो भी इस तरह की बातें सुनना डिजर्व करता है, क्योंकि वो जानबूझकर घुसता है और एकदम कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच नहीं मच्छर कान में आके भिन भिनाता है, फिर मच्छर को पड़ जाए बीच में
तो वो फिर रह जाता है। फिर तो प्रतीक इस टाइप का, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, जबरदस्ती सिर्फ दिखने के लिए। और ये चीज करण कुंद्रा ने बड़े ही अच्छे तरीके से डिकोड करी कि सिर्फ दिखने के लिए, फुटेज के लिए इस तरह की हरकतें करेगा, ऐसी बातें करेगा तो बेटा हम तेरे बाप है, और जानबूझ के ऐसे करेगा तो भाई इधर 2-3 लड़के ऐसे हैं जो भारी पड़ जाएंगे और उठा उठा के फेंक देंगे। तो आई थिंक ये बहुत टू मच है, ऐसा निशांत को समझाया करण कुंद्रा ने। और निशांत जो है फिलहाल सस्ता वकील बना बैठा था प्रतीक का, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ प्रतीक ने थोड़ा गलत कर दिया। हाँ, बाद में जाकर अंदर ये जरूर बात करते हैं कि प्रतीक ये जो टास्क है कोई 100 दिन नहीं चलने वाली है, थोड़ा हमारे बारे में भी सोच। ये मिस क्लासी सोफिस्टिकेटेड शमिता शेट्टी भी वहां बोलती कि वी वर लुकिंग लाइक फूल। शमिता शेट्टी का आपने देखा, एक तो वो सबसे ज्यादा क्लासी बनती हैं और सबसे ज्यादा अंग्रेजी में बातें यही करती हैं। ये है शम्मोद शेट्टी। सो तमाम बातों का निचोड़ निकल करके ये आता है कि ये जो प्रोमो आया करते थे कि जंगल में मंगल होगा या जंगल में दंगल, तो ये जो दंगल हुआ है उस दंगल ने बिग बॉस के प्रोमोस की जो लाइन थी ना, जंगल में होगा दंगल, संकट होगा इन जंगल, ये सारे आज हमें देखने को अच्छे से मिल गए हैं। टुवर्ड्स द एंड मामला शांत हो गया और हाथ प्रॉपर्टी वगैरह तोड़ी गई है, झूले पर लात मारी, कांच भी तोड़ा गया है। और बिग बॉस ने प्रतीक की गलती के लिए सारे जो जंगलवासी हैं उन्हें नॉमिनेट कर दिया। भाई ये कौन सा न्याय होता है? लेकिन हाँ, अब इन्होंने रूल बना लिया कि मेन घर के लोग नॉमिनेट हो नहीं सकते, तो उनकी गलती का ठीकरा भी ये बेचारे जंगलवासी के ऊपर फूटेगा। ना तो इन्हें प्रॉपर खाना मिल रहा है, ना बिस्तर मिल रहा है। अब तो लोग नॉमिनेशन में सब लोग आ गए। हालांकि देखते हैं कि वाकई में कोई जाता है या फिर ये नॉमिनेशन सिर्फ एक हवा का फुग्गा जो कि फुस हो जाएगा। सो काफी अच्छा एपिसोड लगा मुझे, क्योंकि ज्यादातर ये एपिसोड ना फनी वे में चल रहा था, हंसी मजाक माहौल में। उधर वो अफसाना कॉमेडी कर रही थी, वो बार बार ब्रेड ला रही थी, इधर पूरी लड़ाई झगड़े में करण कुंद्रा वो जामफल जिसको अमरूद कहते हैं वो लाला के ला रहा है, उधर ईशान वो ऑरेंजेस वगैरह लेकर कह रहा है। एकदम फनी मोड में ये लोग चल रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग झगड़ा करना चाहते। झगड़े की शुरुआत प्रतीक ने खुद करी है और उसका यही खेल है। बिग बॉस ओटीटी में भी वो यही करता था कि यार कुछ भी हो, अपन को तो मारना कूटना, यार शो अच्छा बनाना, कंटेंट देना है। और जब पोल पट्टी खुल जाएगी तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाले तेवर में उतर आता, जैसे वो इस एपिसोड में भी उतर आया। तो यहां प्रतीक कुछ और नहीं, बिल्कुल खिसियाना बिलौटा लग रहा था, जो कि और बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता ना, तो प्रतीक बिल्कुल वैसा बंदर लग रहा था। 1.5 फुटिया बोला गया वो गलत है, लेकिन प्रतीक भी कोई दूध का धुला है नहीं। अगर आप उंगली करोगे तो फिर जैसे कि सब जानते हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन ही मत करो तो सामने से रिएक्शन आए, लेकिन प्रतीक को तो एक्शन भी करना लेकिन रिएक्शन नहीं सहना। अरे दबा दिया, सैंडविच की तरह दबा दिया, अरे लग गई बेटा, लग गई तो वही रहो ना, मत निकलो डायपर से बाहर। निकलना भी है और फिर बाद में रोना भी है। तो जब नहीं था बम में कूदा तो क्यों जंगल में कूदा? नहीं कूदना था ना बेटे। आई थिंक इस तरीके से इस चोमू को समझाया जाना चाहिए। चोमू कौन? प्रतीक। और कौन? तो ये रहा है इस एपिसोड का हाल। एपिसोड के एंड में विशाल कोटियान ने वो टॉवेल लपेट के जा रहा था। आप देखिए यार, ये बंदे कितने मतलब फनी है कि ये लड़ाई हो रही है, अरे मैंने टॉवेल लपेट रखी है, मेरे सारे कपड़े तो उधर चले गए। मैं तो डर रहा था कि टॉवेल ना खुल जाए, कलर्स पे तो काट देंगे, वुड पर अंडरगारमेंट वगैरह सब दिखा देंगे। तो आप देख लीजिए, इधर लोग फनी है, इंटरटेनिंग तरीके से टास्क कर रहे थे, लेकिन आग लगाई है प्रतीक ने और उसके खुद के हाथ जल गए, तो फिर विक्टिम कार्ड निकल लिया उसने। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।